गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं आज डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी और सर्वशक्तिमान, पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए और एक हमें दिन दिए। प्रभु, इस दिन के लिए हम तेरी आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद तू हमें पुत्र के रूप में देखता है। धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं हम उस क्रूस के लिए जो हमारे पापों का दंड आपने भर क्रूस पर अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गए। प्रभु, तू जीवित है और तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। धन्यवाद देते, तू कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, कल आज और युगान युग एक सा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हर दिन की डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, हर एक संदेश के लिए धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे अनमोल, प्रेशियस या बहुमूल्य या उत्तम, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। इस संसार में परमेश्वर को छोड़ और कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। हम लोग कई सारे अरबपति, करोड़पति, लाखपति, हर एक इंसान, कवि हो या महारथी, बुद्धिमान हो या फिलोसोफर, हर एक व्यक्ति संसार से चले गए। कहां गए नहीं मालूम। कितनी सारे वो लोग नाम कमाए, धन कमाए, संपत्ति कमाए, परिवार बनाए, पर जब वो चले गए सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ लेकर नहीं जा पाए। आज हम इस धरती पर जब हम चले जाएंगे तो एक ही चीज ले जा सकते हैं और वो है परमेश्वर का प्यार। और अगर हम आज इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के वचनों को मूल्यवान समझा, परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की स्नेहता को, परमेश्वर की बोलते ना ममता को अगर हम आज मूल्यवान समझे तो हम यही चीजें जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे ये मूल्यवान तब होगा। आज शायद सोना से ज्यादा आज 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 शायद आप परमेश्वर की वचन से ज्यादा आप सोना को चाहते हो, सोने को चाहते हो, या रुपये को चाहते हो, या संपत्ति को चाहते हो। बट मेरे मित्र, परमेश्वर का वचन सोने चांदी सभी बहुमूल्य है, धन संपत्ति नाम से भी बहुमूल्य है। समझ रहे हैं? अगर आज आपके पास बाइबल है तो आज आपके पास बाइबल है तो समझ लीजिए कि आपके पास मूल्यवान संपत्ति है, मूल्यवान बहुमूल्य चीजें हैं और ये चीजें कभी समाप्त नहीं होगी। परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी वचन कभी नहीं टलेगा। आज अपने हृदय में, अपने मन में परमेश्वर को वचनों को बसने दीजिए। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो सोचिए, उस पर भक्ति रखते हो, उस पर बिलीव करते हो तो परमेश्वर कहता खूबसूरत बातें कि परमेश्वर पर जो भक्ति रखते हैं उनकी मृत्यु अनमोल है। इसीलिए पौलुस कहता इस धरती पर जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। कभी सुना आपने कोई इंसान कह रहा मर जाना लाभ है? लोग बिजनेस में लाभ कमाना चाहते हैं, हर एक चीज में लाभ चाहते हैं, जीवन से लाभ चाहते हैं। कभी आपने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा लाभ होगा? सोचिए, परमेश्वर के भक्त लोग जब मर जाएंगे तो अनमोल है, उनकी मृत्यु अनमोल है। ये भजन संहिता 116 और वचन 5 में आप पढ़ सकते वचन को, बहुत खूबसूरत वचन है।
और कहता कि दूसरी एक बातें है जो परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन यानी कि तेल, पवित्र आत्मा जो आपको अभिषेक मिला, वो अभिषेक अनमोल है। भले आप इस संसार में कहीं अभिषेक कोई नहीं किया, एनॉइंटिंग, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से एनॉइंटिंग किया है, अभिषेक किया है, और वही पवित्र आत्मा आपके आज पूरे शरीर को पवित्र करता है। ये मूल्यवान है। कल अब जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, यही पवित्र आत्मा गवाही देगा। समझ रहे हैं? ये भजन संहिता 133 और वचन 2 में है। कहता कि उत्तम तेल के समान है। नीति वचन 3 अध्याय वचन 15 में बहुत खूबसूरत एक बात कहता है इसमें, बुद्धि तो रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर का बुद्धि रत्न से भी मूल्यवान है। आज क्या आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त किए हैं? बहुत सारे लोग बुद्धि कमाना चाहते हैं, इस संसार में बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं। कभी आपने नम्रता पूर्वक परमेश्वर से बुद्धि मांगे? परमेश्वर बिना हिचकिचाए आपको बुद्धि देगा। आप मांगिए। सोने से भी, चांदी से भी बुद्धि मूल्यवान है, नाम से भी बुद्धि मूल्यवान है। बहुत सारे लोग इस संसार में आनंद ढूंढते हैं, पर अपनी पुरानी चीजों को नहीं त्यागते हैं। आज बहुत सारे लोग क्यों आनंद ढूंढते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं? खुशी ढूंढते हैं, चैन शांति ढूंढते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनकी आदतें मूर्ति पूजा, परमेश्वर को इनकार कर देना, परमेश्वर की बातों को ना मानना, परमेश्वर की अनुसरण ना करना, इसी कारण से उनको नहीं मिलता। वो आनंद की तलाश करते पर आनंद नहीं मिलता, खुशी ढूंढते पर नहीं प्राप्त करते, कुछ लाभ नहीं होता, बात में वो लज्जित भी होते हैं। ऐसा है 44 और वचन 9 में। इसीलिए दोस्तों, आज आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के अनंत जीवन, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के आशीष, ये आप और मेरे लिए बहुमूल्य है। भले हम इस संसार में जब त्याग देंगे, हमारे पास कुछ ना होगा, पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लिए आप जो किए वो सारी चीज रहेगा आपके पास। वही मापा जाएगा परमेश्वर के सामने, वही तोला जाएगा वहां पर कहेगा परमेश्वर, हे मेरे विश्वास योग्य, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में शामिल हो। अद्भुत है। समझ रहे? पहला पत्रस 1:7 में कहता, आपका विश्वास परखा हुआ, आपका विश्वास परखा होना चाहिए। कहता कि विश्वास सोने से भी अधिक मूल्यवान है। आपका जो विश्वास, आप जो परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आप जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, आप जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो, आप जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हो, भरोसा रखते हो, सलाह लेते हो, ये अद्भुत चीजें हैं जो परमेश्वर आपके लिए करता है। आपका विश्वास सोने से भी मूल्यवान है। सोने को परखा जाता है, प्योर है या नहीं, उसी प्रकार आपका भी विश्वास परखा जाता है ताकि मूल्यवान हो सके। और एक बातें कहता, पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 19 में, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आज हम यहां पर हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं। खूबसूरत वचन है ये, पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 19। एक वचन पढ़ते हैं, देखिए खूबसूरत वचन है ये। हम जो कुछ भी आज प्रभु यीशु मसीह के लहू से, समझ रहे हैं? 1 अध्याय और वचन 19,
देखिए इस प्रकार कहता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ये जो आज आप कीमती या बहुमूल्य या प्रेशियस आप कहलाते हो, सिर्फ यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा। समझ रहे? परमेश्वर आपको अनमोल समझता है। समझ लीजिए आपके घर में कोई ऐसी कीमती चीज है और उसको आप कितना केयर करते हैं, बहुत संभालते हैं। अगर आप उसको घर पे छोड़ के जाते हैं तो आपका मन उसमें लगा रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको मुझे केयर करता, संभालता, एक कीमती चीज की तरह, क्योंकि हम उसकी नजर में, उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर की वचन में, कलीसिया में, शिक्षा में, समझ में, बुद्धि में, फेलोशिप में, संगति में, प्रार्थना में, शांति में, अनंत जीवन में, अनंत मकसद में हमें बढ़ना चाहिए। आमीन। आप बहुमूल्य हो परमेश्वर की दृष्टि में, आप बहुमूल्य हो। भले आप ठुकरा गए हो, भले आपका जीवन उथल पुथल है, भले इस संसार में आप शांति, खुशी, आनंद नहीं प्राप्त कर पाए, बट आप परमेश्वर में बहुमूल्य हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद प्रभु, आप हमें कीमती समझते हो, हमारे लिए लहू बहाए, हमारे लिए दुख, तकलीफ, अपमानी सहे। हे प्रभु, हम इसके योग्य नहीं है, फिर भी तू हमें सोने से, चांदी से, कीमती रत्न से भी तो हमें कीमती समझता है। धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा के लिए, धन्यवाद देते इस जो हम योग्य नहीं थे, योग्य बनाने के लिए तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों के परिवार, व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता, और उनकी हर एक योजना को सफल करने में आप कृपा दृष्टि करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको आशीष मिले। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।